साथियों नमस्कार। इस ऑडियो को निकटतम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कुछ जो नए नए परिवर्तन हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, तो उन परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला जो परिवर्तन है, ये नया परिवर्तन है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के जो नोटिफाइड एब्सेंटी वोटर्स हैं, जैसे सीनियर सिटीज़न वाले जिनकी आयु 80 या 80 वर्ष से अधिक है, ये वोटर, और वो वोटर जो किसी प्रकार से दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, और तीसरे कोरोना से जो प्रभावित हैं। ये तीनों प्रकार के मतदाता अपने घर पर रहते हुए डाक मतपत्र के माध्यम से, पोस्टल बैलेट के माध्यम से, छपे हुए मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इनके घर पर मतदान दल की विशेष जो टीमें गठित की जाएंगी वो आएंगी, और जो निर्वाचन की जो तिथि है उसके एक दिन पूर्व तक इनसे मतदान करवा लिया जाएगा। तो पहला परिवर्तन अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, सीनियर सिटीजन, नंबर 2 पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग पर्सन, और तीसरे कोरोना से जो इफेक्टेड है। इन तीनों मतदाताओं को घर से मतदान करने का अवसर मिलेगा। और जो चिन्हित प्रति होगी उसमें इनके नाम के आगे पीबी लिखा हुआ आएगा तथा सरल क्रमांक इनके नाम के पहले नहीं डला होगा। इसी प्रकार से कुछ एसेंशियल सर्विसेज वाले जो व्यक्ति हैं जिनकी ड्यूटीज रहती है, जैसे वो दमकल कर्मी हो सकते हैं, चिकित्सा विभाग के हो सकते हैं, जो उसी ब्लॉक में, उसी विधानसभा में ड्यूटी करेंगे, तो इनके लिए ईडीसी जारी होती है, और ये लोग अपना जो बूथ है इनका, जहाँ पर इनका नाम दर्ज है मतदाता सूची में, उस बूथ को छोड़ करके उस ब्लॉक में, उस विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी अपनी ईडीसी जमा करके मतदान कर सकेंगे। और जो मतदान कर्मी है दूसरे ब्लॉक में जाएंगे तो उनके लिए उस विधानसभा में, इनकी मूल विधानसभा में कोई वोटिंग सेंटर बनेगा, वहाँ पर ये डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे। इनके नाम के आगे भी ईडीसी अथवा पीबी चिन्हित प्रति में लिखा हुआ आएगा। दूसरा मुख्य परिवर्तन है, पहले मतदाता वोटर स्लिप लेकर के आते थे, और ये वोटर स्लिप बीएलओ के माध्यम से अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरित की जाती थी। अब वोटर स्लिप के स्थान पर VIS, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, ये एक नई प्रकार की स्लिप है जिसे हमारे आरओ प्रिंट करवाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करवाएंगे। इस VIS में, अर्थात वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में, वोटर्स की डिटेल होगी, पोलिंग स्टेशन की लोकेशन होगी, और डेट और टाइम होगा। पीछे की साइड में QR कोड वगैरह होंगे। अगला परिवर्तन ग्रीन पेपर सील के संदर्भ में है। जो पहले ग्रीन पेपर सील होती थी, जो कंट्रोल यूनिट को सील करती थी, और एक ABCD नाम की भी एक सील हुआ करती थी, पेपर सील, उन दोनों से उसको सील करते थे। तो इन दोनों की जगह पे अब केवल एक ही ग्रीन पेपर सील चलेगी, जिसका नाम रखा गया है मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील। इसमें इस जो ग्रीन पेपर सील है, इसमें जो उनके किनारे वाले सिरे हैं A और B, मध्य में जो ग्रीन एक सर्किल होगा, और उसके बगल में ही एक रेड कलर का सर्किल होगा। ये ग्रीन पेपर सील इस तरह से डाली जाएगी कि जो रिजल्ट सेक्शन है उसके ऊपर ग्रीन वाला जो सर्किल है वो आ जाए, और जो प्रिंट सेक्शन है उसके ऊपर रेड कलर का सर्किल आ जाए। तो ये बहुत ही आसान हो गई है अब कंट्रोल यूनिट को सील करना। अगला परिवर्तन है, मॉक पोल का समय जो पहले 60 मिनट होता था, अब वो 90 मिनट का कर दिया गया है। अर्थात अगर वास्तविक मतदान का समय 7 बजे है तो मॉक पोल 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। मॉक पोल के समय अगर पोलिंग एजेंट आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो अब उनके आने की कोई बाध्यता नहीं है। हम मॉक पोल उनकी अनुपस्थिति में भी अपने माइक्रो ऑब्जर्वर और अपनी टीम के साथ संपादित कर सकेंगे।
अगला परिवर्तन है कंट्रोल यूनिट और जो वीवीपैट है उनके पावर पैक मतदान के दौरान भी बदले जा सकेंगे। वास्तविक मतदान से पहले पीठासीन अधिकारी और P1 कंट्रोल यूनिट को चेक करेंगे, टोटल का बटन दबाकर देखेंगे और उसमें ये निरीक्षण करेंगे कि वास्तविक मतदान के पहले उसके अंदर वोट शून्य है और 17A जो रजिस्टर है उसमें ये लिखेंगे कि CU में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाए गए। टोटल इन कंट्रोल यूनिट इन चेक्ड इज चेक्ड एंड फाउंड टू बी 0। अगला परिवर्तन, पीठासीन अधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर मोबाइल फोन साइलेंट मोड में करके पोलिंग बूथ के अंदर आवश्यकता पड़ने पर जा सकेंगे। वास्तविक मतदान के दौरान यदि ईवीएम रिप्लेसमेंट के कारण हमें मॉक पोल कराने की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय जो मॉक पोल वाली जो स्लिपें होंगी उनके ऊपर ये लिखना पड़ेगा कि ईवीएम वीवीपैट के पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में किए गए मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप। अगला परिवर्तन है, पीठासीन अधिकारी की डायरी में एक नवीन बिंदु 19B जोड़ा गया है। ये विजिट सीट है। इस विजिट सीट की खासियत ये है कि जो भी अधिकारी विजिट करेगा वो इस सीट पर अपना नाम पद लिखेगा, टाइम ऑफ विजिट लिखेगा, अगले कॉलम में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेगा कि जिससे मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है या कोई विवाद की स्थिति है तो वो ऐसी टिप लगाएगा और आखिरी कॉलम में जितना मतदान हो चुका है, जितने वोट गिर चुके हैं उसकी जानकारी भी उसमें 17A रजिस्टर को देखकर और ईवीएम में टोटल बटन दबा करके ये देखेगा कि दोनों का जो रिकॉर्ड है, दोनों का जो लिखा है वो बराबर है और वो उसमें लिख करके जाएगा। इन परिवर्तनों के साथ साथ अगला परिवर्तन ये है कि जो पोलिंग एजेंट बनाए जाते थे वो प्रायः उसी मतदान जो केंद्र है उसके हुआ करते थे। निर्वाचक जो नामावली है उसमें उनके नाम होते थे, परंतु अब विधानसभा क्षेत्र का कोई भी निर्वाचक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट बन सकता है। इसमें पंच, सरपंच, पार्षद या अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। पोलिंग एजेंट को 3 बजे के बाद भी पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है। अगला परिवर्तन है, जो बुकलेट्स हैं जो अपने को प्राप्त होंगी इनको स्टेटरी बुकलेट्स और नॉन स्टेटरी बुकलेट्स के नाम से बोला गया। इसमें स्टेटरी जो बुकलेट्स है वो सफेद कलर की होगी और नॉन स्टेटरी जो बुकलेट्स है वो पीले कलर की होगी। अर्थात जो बुकलेट है वो 2 भागों में बटी होगी, एक तो सफेद बुकलेट और एक पीली बुकलेट। सफेद जो बुकलेट होगी इसमें 2 भाग होंगे। बुकलेट जो सफेद कलर की बुकलेट होगी, इसमें 3 प्रकार की बुकलेट होंगी। बुकलेट 1 जिसमें मतदाता का रजिस्टर प्रारूप 17A होगा। बुकलेट 2 में ये भी सफेद कलर की है, इसमें टेंडर वोट की सूची प्रारूप 17B, अभिलिखित मतों का लेखा 17C, चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14, अंधे शिथिलांग मतदाताओं के साथियों की सूची प्रारूप 14A। ये बुकलेट 2 में। और बुकलेट 3 इसमें मतदाता पर्चियां होंगी। ये तीनों बुकलेट सफेद कलर की बुकलेट होंगी। और जो पीली कलर की बुकलेट है ये भी 2 भागों में बटी होगी, बुकलेट भाग A और बुकलेट भाग B। ये सभी पीले कलर में होंगे प्रपत्र। बुकलेट भाग A में पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं होंगी। ये घोषणाएं 1, 2, 3, 4। दूसरा पीठासीन अधिकारी की डायरी होगी इसमें। तीसरा विजिट सीट 19B होगी जो नवीन बिंदु जोड़ा गया है। और पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन 1, 2, 3, 4, 5। ये बुकलेट भाग A में होगी पीली कलर की। और पीली कलर की बुकलेट भाग B में मतदान अभिकर्ता शीट होगी, मतदान अभिकर्ता के परिचय पत्र होंगे, अंधे शिथिलांग मतदाता के साथी की घोषणा होगी, चैलेंज्ड वोट की प्राप्ति रसीद होगी, टेस्ट वोट का आवेदन होगा। टेस्ट वोट का आवेदन